गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। माँ सरस्वती आपको ज्ञान दे, ज्ञान वर्धन करे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही अहम चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उन भेदों के बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। या पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने रखे गए हैं इंग्लिश में? 8 प्रकार के हैं। इनका क्रम ये है: नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। विद हिंदी, नाउन संज्ञा इसे हिंदी में कहेंगे, प्रोनाउन इसको सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया और एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय और कंजक्शन को संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। इंटरजेक्शन होता है विस्मय सूचक अव्यय। तो बच्चों, अभी हमें यह देखना है कि ये जो पार्ट्स स्पीच हैं, इनको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग तरह से रखा गया है और इनका क्रम भी निश्चित किया है, किसके बाद किस कौन आना चाहिए और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच या कह सकते हैं किस शब्द भेद का क्या क्या कार्य जिसके लिए वो इंग्लिश में प्रयोग होगा। इसे अब हम आगे पढ़ेंगे क्रम से। तो सबसे पहले हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले भाग को लेंगे, जो है नाउन। ये 0 लेवल से सबके कार्य सभी के सिलेबस में आता है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी। इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस इज ओनली वन कि इंग्लिश में नो हिंदी इज यूज बट सेंस और फीलिंग्स इज द सेम। कि हिंदी यूज नहीं होती है इंग्लिश मीडियम में, बाकी टोटल ग्रामर यही रहती है। उसमें केवल ओनली नाउन रहेगा, ये नहीं रहेगा बस। और जो कहने का अर्थ है, जो कुछ भी होगा सेम होगा, नो डिफरेंस। चाहे मीडियम हिंदी हो आपका, चाहे इंग्लिश, आपको पढ़ना है। नाउन, अब नाउन के बारे में ये चैप्टर दिया होता है, तो नाउन क्या है तो इसके बारे में देखेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। सभी बच्चों को याद हुआ, नहीं याद है वो कर लेंगे रिवाइज। प्लेस, एनिमल और थिंग। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। छोटा देते हैं, फर्स्ट है यूकेजी एलकेजी में दे देते हैं बुक्स में। तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन मीन्स किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर एनिमल नेम या वस्तु के नाम को नाउन या हिंदी में लिख सकते हैं संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे आपने लिया रमेश, स्थान नाम में
लखनऊ, वस्तु में टेबल, एनिमल नेम में लॉइन। इस तरह से एक एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दिखाया है कि ये सभी नाउन है। नाउन 5 भागों में बांटा गया। ये नाउन की वीडियो में मैंने ये डाला है, उसमें देख सकते हैं जो देखना चाहें। तो इस तरह से पार्ट्स स्पीच का पहला भाग कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, जानवर या स्थान का नाम नाउन कहलाता है। इसके दूसरे को आप देखेंगे प्रोनाउन। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं बहुत ज्यादा। प्रोनाउन के अगर बारे में देखेंगे, सर्वनाम, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड used in place of a noun। प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन सर मैम बहुत देती है, एग्जाम में भी आती रहती हैं। जो जूनियर क्लास, प्राइमरी क्लास है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इसमें बहुत दी जाती हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। इट मीन्स, सपोज कीजिए राम इज अ टीचर, ही इज a farmer also। राम नाउन है और इसमें राम अगर यहाँ हम लिखेंगे तो राम इज अ फार्मर, राम ही फार्मर है और राम ही टीचर है। तो ये नाउन ही द्वारा न जाए, उसकी जगह पर हम क्या प्रयोग कर दिया, राम की जगह पर हमने क्या लगाया, तो नाउन के स्थान पर प्रयोग यहाँ पर क्या किया हमने, प्रोनाउन। ही इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के उदाहरण में आपको दिखाता हूं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। इनके अलावा और इसके भेद है, उनके भी उदाहरण हो जाएंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन के मैंने यहाँ पर आपको नोट कराए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आ जाए उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। इसी में आगे आया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में चैप्टर दिया होता है ग्रामर में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, व्हाट इज एडजेक्टिव, और एक्सरसाइज में एडजेक्टिव के काइंड्स नेम या एडजेक्टिव वर्ड को छटवा लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नामों को। थर्ड इज एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, very very simple, an adjective is a word which qualifies a noun or pronoun। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो क्वालिफाइज, विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन। इट मीन्स संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्वालिफाइज, विशेषता होती है, बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न हो गई दोनों में। एग्जाम्पल है गुड, फैट, थिन, ब्यूटीफुल,
नेक्स्ट इसका अगर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे दिया मीरा इज अ गर्ल। मीरा एक लड़की है और ये गर्ल नाउन है, मीन्स कॉमन नाउन। तो इसकी अगर विशेषता यहाँ पे दी जाए, मीरा एक लड़की है, मीरा इज अ ब्यूटीफुल शब्द जोड़ दिया, मीरा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये शब्द एडजेक्टिव है जो कि इस गर्ल लड़की की एक विशेषता बता रहा, सुंदरता। तो इस तरह से जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं, उनके गुण दोष, तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला है वर्ब, क्रिया जिसे बोलते हैं। देखिए, a verb is a word which shows an action, in shortly कर सकते हैं, an action word is called verb। तो shortly वाली मैं आपको दे रहा हूं, an action word is called a verb। बच्चों वेरी वेरी सिंपल, कि जिस शब्द से कार्य का होना प्रकट हो, एक्शन इज एक्सप्रेस, कार्य का होना प्रकट हो, वर्ब कहलाता है। जिस शब्द से कोई कार्य हो रहा है, वो शब्द एक्शन दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे वर्ब 4 काइंड्स की होती है, उसमें मैं कुछ आपको मेन वर्ब के दे रहा हूं, गो, कम, लाफ, ईट, etc। एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं, ही गोज टू आगरा, तो ये जो है वह आगरा जाता है, इसमें जो जाने का कार्य है, एक जो क्रिया हो रही है वो जाना है, दिस इज वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्ब। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, इसमें एडवर्ब के बारे में बताएंगे कि एडवर्ब क्या होती है। जो शब्द क्रिया विशेषण तथा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, उसके बारे में कुछ बताता है, तो उस शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण। A word which an adverb is a word, सिंपल हो जाएगी, which modifies a verb। ध्यान देना, an adjective, adjective or another adverb। इट मीन्स कि जो शब्द वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है, उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में कोई एक्सप्लेन करे, उसी शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे ब्रेवली, फास्टली, स्लोली, ये शब्द एडवर्ब है। अब इसका मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल, ही रन्स, यहां पर वर्ब है रन्स, वह दौड़ता है, और इसमें अगर मैं बढ़ा दूं स्लोली, तो इसमें ये शब्द बता रहा है कि जो वर्ब है ना, वो दौड़ रहा है, उसका जो दौड़ने के तरीका है या जो कार्य है वो कैसे हो रहा है, स्लोली, धीरे धीरे। तो ये शब्द हो गया एडवर्ब। तो जो शब्द क्रिया, जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब की
की विशेषता बताता है, एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन बहुत प्रयोग में आती है। इंटरमीडिएट में कंजक्शन सिंथेसिस के अंतर्गत आते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाने में, तो ये यही कंजक्शन है। कंजक्शन संयोजक होती है, हिंदी इसकी संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, मीडिएटर है जो जोड़ दे। जॉइनिंग वर्ड्स, joining words are called conjunction. It means conjunction is a word that joins two words, two clauses or two sentences. ये जोड़ने के लिए आएगा, चाहे दो वर्ड्स को जोड़े, राम एंड मोहन, चाहे दो क्लॉजेस को जोड़ दे या दो सेंटेंस को जोड़े आपस में। इट मींस जॉइनिंग इज वर्क, इसका मेन वर्क है जॉइनिंग वर्ड। एज, एंड, जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। एंड, इसके एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। एंड, बट, सो, बिकॉज। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आपको दूंगा राम, मोहन। देखिए राम एक वर्ड है, यहां वर्ड को जोड़ के दिखा रहे हैं, आर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, वो है कंजक्शन। तो जोड़ने के लिए एंड, राम एंड मोहन, इसने राम और मोहन को जोड़ के एक सब्जेक्ट प्लूरल बना दिया, और जिसके कारण वर्ब क्या आ गई। एक है अगला प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला जो शब्द है प्रीपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका प्रयोग सभी में हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड में पैराग्राफ में बहुत प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। ओके, preposition, a preposition is a word placed before a noun or pronoun. It means preposition वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। ठीक है, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन, प्यारे बच्चों देखिए बिल्कुल सिंपल है, से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है, क्या कहलाता है वो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। एज, इसको प्रीपोजिशन में बता रहा हूं, टू है, ऑन, बिटवीन, इन, अपॉन, इनटू, एटसेट्रा। एक इसका यूज मैं आपको बताऊंगा, जैसे आता है ही वेंट,
यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन आनी है दहेली। तो इसमें ऐसे देते हैं, उसमें इन आएगा, इनटू आएगा, ऑन आएगा या टू आएगा। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गोइंग जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। तो आपका इसमें से क्या आएगा, इस तरह से ये आते हैं प्रीपोजिशन। और इसके बाद आपका बचा हुआ है लास्ट, आठवां जो होगा वो दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मय, विस्मय सूचक अव्यय। यहाँ पर प्यारे बच्चों समझना है कि विस्मय सूचक अव्यय, विस्मय से हमें पता चलता है आश्चर्य। विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य, स्ट्रेंज। हमें कोई चीज देख के, कुछ घटना सुन के एकदम आश्चर्य हो जाए, वो विस्मय कहलाता है। तो ये क्या करता है कि हृदय में उठने वाली आकस्मिक घटनाएं, इसको एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड that expresses, समझिए, सम अचानक, सडन। सडन माने होती है अचानक, बहुत अच्छी कंडीशन में हमारा मूड बहुत फ्रेश है और ऐसी घटना देख ले तो हमारा हृदय बदल जाए। सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हार्ट, of the heart। हृदय में अचानक उठने, अचानक उठने वाली भावनाएं, ये हो सकती है, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, वह दुख की हो सकती है, खुशी की, सुख या किसी तरह का आश्चर्य विचित्र वस्तु को देखकर भावनाएं इंटरजेक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसे ओह, अलास, हुर्रे, ये शब्द आपके इंटरजेक्शन है। सपोज कीजिए कि कोई ये था, शी डाइड, एक्सरसाइज में दे दिया कि वह मर गई, तो दुख के लिए, ये दुख के लिए होती है सौरो, ये सुख, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, और ये आश्चर्य होता है दुख भरा हो। जैसे देखा होगा बॉल निकल जाती है बच्चे उसकी विकेट के पास से, जब तो बॉलर को बहुत दुख होता है, उफ करके रह जाता है, तो वह मर गई। इसके लिए आप क्या लगाएंगे? एलास, एलास शी डाइड। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है जो मैं ये बता रहा हूँ कि इन शब्दों के तुरंत बाद ये सम्बोधन का चिन्ह लगाया जाता है। सो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। ये ग्रामर में पूरे स्टार्टिंग में यही दिए होते हैं, आप देखते होंगे, ये होते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं ये मैंने बताया, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में। तो आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर अवश्य करना। प्रेरणा कोचिंग सेंटर हमेशा आपके लिए इस काल में मददगार रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।